पिताजी की उस प्रॉपर्टी को इस मृत्यु भोज में खर्च करके और जमीन बेच बेच के बड़ी सबसे बड़ा दोषी हमारे समाज के वो ठेकेदार जिम्मेदार लोग बाग हैं। मैं तो आज भी अपनी बात पढ़ रही हूँ कि मैं मृत्यु भोज का प्रबल विरोधी हूँ। ये प्रेरणा आप दूसरी बिरादरी गुजरों से ले सके, हम जाटों से ले सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज के समय में कई जातियां मृत्यु भोज को छोड़ चुकी हैं, मृत्यु भोज का एक तरह से बहिष्कार कर चुकी हैं, मृत्यु भोज का विरोध कर रही हैं। लेकिन आज भी राजपूत जाति में कुछ लोग मृत्यु भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? ये अगर कुरीति है तो राजपूत समाज इस कुरीति को आखिर क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? इस विषय पर ही हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजपूत समाज के एक बड़े ही सम्मानित व्यक्ति उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है मेरे घर पर आएगा। मृत्यु भोज क्या होना जरूरी है? मृत्यु भोज को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आप मृत्यु भोज को एक कुरीति के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मृत्यु भोज एक कुरीति है। किसी भी शास्त्र में कहीं भी मृत्यु भोज अंकित नहीं है। मृत्यु भोज होना ही नहीं चाहिए। मृत्यु भोज देखिए, एक तरफ तो उनके परिजन उनके बीच में से जा रहे हैं, उन दुख का समय है, उनके उसमें आप शोक संतप्त हैं, और दूसरी तरफ आयोजन कर रहे हैं, उनके मिष्ठान बन रहे हैं, पूरी कचौड़ी बन रही है। ये तो बिल्कुल ही, ये तो ऐसी कुरीति है कि जिसका बहिष्कार बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले था भी, ये तो अब आगे मारे लोग बाग। असल में है क्या विपिन भाई, ये कुछ जो समाज के ठेकेदार लोग बाग हैं, वो ठेकेदार मंच पे खड़े होकर तो माइक हाथ में लेके बोलते कुछ हो रहे हैं, और जब समय आता है उनके यहाँ फिर वो ये आयोजन शुरू कर देते हैं। जब ये आयोजन शुरू करें तो फिर उनके देख कम देख जो उनसे छोटे भाई हैं वो फिर ये सोचे कि यार तू एक ही बाबा की औलाद है, तू ही कौन सा छोटे बाबा का बनेगा, तू जब इसने करा तो तू भी कर। और उसमें लाखों लाखों रुपए अनायास खर्च होता जान लग रहा, घर लुटते जान लग रहे, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने घरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी खेती बाड़ी के अपने व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप मृत्यु भोज की तरफ ध्यान दे रहे। सही तो बात यह है कि जब परिजन कोई बीच में से चला जाता है, उसके आप विधि विधान सहित उसका वो क्रियाक्रम करे, जो करने चाहिए वो अनुष्ठान करें ताकि उन्हें मुक्ति मिले। आप वो तो करवा नहीं रहे। उन्हें मरने के बाद में फूंक तो रहे तीसरे दिन चौथे दिन, जब तक, जबकि शास्त्र मत ये है कि एक आदमी के मरने के बाद में 10 दिन तक तो उसकी आत्मा उसी स्थान पर भ्रमण करती रहे, वहाँ घूमती रहे। उस आत्मा का आप ध्यान ना करके उस 10 दिन से पहले ही आप उसकी तेरहवीं कर रहे हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गए। और यही स्वार्थ आपका यहाँ है। मैं देखा अपने यहीं से के आसपास के 1-2 गाँव में कि एक बार एक प्रधान जी के यहाँ मृत्यु भोज थी, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, हम भी गए, चलो भाई चलेंगे। हालांकि मैं तो मृत्यु भोज का प्रबल विरोधी हूँ। मृत्यु भोज अगर किसी के यहाँ हो भी तो हम चले जाएंगे वहाँ से, लेकिन हम खावेंगे नहीं। हालांकि 1-2 के साथ हमारी कहा सुनी भी हो, लेकिन लोग मानते नहीं। मानते इस वजह से नहीं, कहीं ना कहीं विवश है, आत्मबल कमज़ोर है। जब आत्मबल इतना कमज़ोर हो जाए, उन लोगों का आत्मबल कमज़ोर हो रहा है जिनका आत्मबल इतना मजबूत था कि जिन्होंने पहाड़ तक झुका दिए, जिन्होंने धरती कपवा दी, जिन्होंने आकाश को गुंजवा दिया, जिनके सामने जिनकी शेर कैसी दहाड़ सुन के दुश्मन भी पराजित हो जाया करते थे, आज वो आत्मबल इतने कमज़ोर हो गए कि मृत्यु भोज करने लग रहे। हम उनके यहाँ से चले गए, पास कई गांव है प्रधान जी के यहाँ, उनके पिताजी मर गए। उसमें गए तो देखे इतना बड़ा आयोजन उन्होंने कर रखा भाई साहब, क्या पूछोगे आप। सारी तो आइसक्रीम, सारे कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, फ्रूट चाट, वैसी चाट, मिठाई, चाउमीन, बर्गर, डोसा, सारा जो भी होया करता है किसी बढ़िया से बढ़िया लड़की की शादी में, वो सारा वहाँ हमने कहा रहा प्रधान जी आपने क्या करवाया। अब बड़े मियाँ 7 लाख रुपए छोड़ के गए थे, आप किसी अनाथ बच्चों को दे देते, किसी की आप फीस दे देते बच्चों की, ऐसे बच्चों की जिनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उनको आप दे देते, वो आजीवन याद रखते कि मैं उन्होंने पढ़ा दिया था। अब किसी की लड़की की शादी में कहीं नलका लगवा दो, कहीं स्कूल में कमरा बनवा दो, कहीं मंदिर में कुछ और करवा दो, आप वो नहीं करवा रहे, आपने इसमें लगवाया। इसका क्या रहेगा? आप 1 साल के बाद में बता दियो आपके पिताजी की अंत्येष्टि में क्या क्या बना था, कौन पूछ रहा? तो ये हो रहा भाई साहब। मतलब दिमाग में ये बात रहती है कि पिताजी बहुत कुछ हमारे लिए छोड़कर गए हैं और अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो 13वीं पर उनकी
काफ़ी खर्चा करना चाहिए। नहीं, पिताजी तो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए। हम पिताजी की उस धरोहर को तो सुरक्षित करके उसे आगे बढ़ावे, जो उन्होंने हमें दिया उसे हम बढ़ा के उसमें हमें सवाया या 1.5 गुना या 2 गुना करके अगले बच्चों को पकड़ा दे जो हमारे वारिस होंगे। तो पिताजी की उस प्रॉपर्टी को इस मृत्यु भोज में खर्च करके और जमीन बेच बेच के फिर लड़कियों की शादी करनी पड़े, तो क्या पिताजी ये कहेंगे कि आप जमीन को ऐसा बर्बाद कर दें? आप कुछ और करें ना। आज ये मृत्यु भोज का ऐसा अभिशाप आ गया। बहुत ही कमजोर से कमजोर घर में भी हमने देखा कि मर ना देखिए, ये तो प्राकृतिक बात है, जो आया वो जागा। ये तो कड़वा सच है, सत्य है कि जो आया उसे जाना, और जो जागा उसके परिजन पीछे फिर उसका मृत्यु भोज का आयोजन करें। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाएगी घर में पैसा नहीं, और पैसा फिर ब्याज पर लेकर आवेंगे, या फिर जमीन किसी का गहना रखेंगे, या कोई डंगर बेचेंगे। भाई ये काम आप इसी में करने लग रहे हैं, आप किसी और काम में कर लो ना। इसमें विपिन भाई सबसे बड़ा दोषी हमारे समाज के वो ठेकेदार जिम्मेदार लोग बाग हैं जो इस पर आवाज़ नहीं उठाते। अगर उनके घरों जब मृत्यु भोज हो और वो वहाँ खाना पीने का आयोजन ना करें, मात्र पुष्प अर्पित करवाएं और वहाँ हवन करें, हवन के बाद में पुष्प अर्पित करवाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप आप चाय पिलवा दो। मृत्यु भोज है क्या? ये आप जो मर गया आदमी उसके बाद में जिन्होंने कांधा दिया, कांधिए का, प्लस जो आपके मेहमान आए उनके लिए तो आपको करना पड़ेगा खाने का आयोजन। आप चाहे घर की रोटी सादी रोटी बना लो या आप कुछ थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन आप गांव के गवांड के सभी को अहरे गहरे नत्थू खैरों को सबको बुला के किस शान में आप अपने बाप की तेरहवीं कर रहे हैं, अपनी माँ की तेरहवीं किस शौक में कर रहे हैं? कौन सा आपको खुशी हो रही है? क्या इसी समय की इंतजार थी क्या मेरा बाप कब मरेगा मैं मिष्ठान खाऊंगा? यही समय रह गया क्या? मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। हमारे यहाँ तो बल्कि हमने कई साल पहले एक लोटा नून गिर दिया था, भाई मृत्यु भोज नहीं होंगे करेंगे, उसमें से हमने एक अध्यक्ष भी बनाए थे अपने, वो सब बह गए पानी में, उन्होंने सब ने तोड़ दिया अपना नियम। मैं तो आज भी अपनी बात पर अड़ी हूँ कि मैं मृत्यु भोज का प्रबल विरोधी हूँ। अगर हम गुर्जर समाज की बात करें तो कई गांवों में हमने देखा है, ऐसी हमने जो है तेरहवियाँ देखी हैं जिनमें मृत्यु भोज तो आप छोड़ दीजिए, जो लोग तेरहवीं में शामिल होते हैं वो वहाँ पर पानी भी नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं। तो आप लोगों को भी इस प्रकार की शुरुआत करनी चाहिए थी। गुर्जर समाज तो बहुत पहले से ये शुरुआत कर चुका है। देखिए, ये मैं आपको एक बात कही, आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए और संगठन शक्ति। गुर्जरों में वो संगठन शक्ति या आत्मबल मैं मान के चल रहा कि शायद इस विषय को लेके हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि गुर्जरों के हम तो ब्याह शादियों में भी गए, आज भी वही पुराना खाना है गुर्जरों के यहाँ। आज भी हम अगर चले जाए खाना खाने के लिए, चावल मिलेगा, शक्कर मिलेगी, शक्कर में घी मिलेगा, आपको वही दाल या कढ़ी मिलेगी, वही बिल्कुल सादगी का खाना है, सादगी का रहना सहना है, सारे का सारा वही है। मृत्यु के टाइम पे भी उनके यहाँ से जो आपने कहा बिल्कुल सही यही है। लेकिन अब कहीं कहीं तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना लगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं। अगर हमारे ये जो संगठन है, राजपूत महासभा है या राजपूत विचार मंच है, इस किस्म के जो लोग बाग या क्षत्रिय महासभा है, इस किस्म के लोग बाग मैदान में आकर अगर इस पर आवाज़ उठावें तो मेरा ख्याल कि मेरे कैसे आदमी को बोलने में हिम्मत मिलेगी और बहुत कुछ हो सके, हम शिक्षा ले सकें आपसे भी। तकलीफ की बात कहाँ होती है? देखिए, जो आदमी खुद समाज को शिक्षा देने वाले थे, जो समाज को जिन्होंने लंबे समय तक राज भी किए, मैं मानता हूँ कि बहुत भारत के बहुत बड़े भूभाग पर राजपूतों का राज रहा, उन लोगों ने समाज भी बनाया, बसाया, चरित्र का निर्माण था भी उनका, उन्होंने किया भी, कराया भी। आज वो लोग प्रेरणा लेने के लिए दूसरों की तरफ लखा रहे, उधर से भी प्रेरणा नहीं ले पा रहे। हम ये प्रेरणा आप दूसरी बिरादरी गुजरों से ले सकें, हम जाटों से ले सकें, बहुत लोगों से ले सकें। गुजरों में बिल्कुल भी मृत्यु भोज नहीं है। कहीं किसी की कोई छुटमुट हुआ तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे जहाँ तक संज्ञान में आया, जितने लोगों का मैं गया तो मृत्यु भोज है नहीं। और हमारे यहाँ ये लोग लीम पकड़े बैठे, आज तक भी इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि भाई हम कर क्या रहे। और आप अपने बच्चों को पढ़ा लो ना, बच्चे तो हमारे लंबी लंबी वो मूछी रख के और कमर पे लिखवा लिया पीछे जय राजपूताना जय क्षत्रिय। इससे क्या फ़ायदा हुआ? तलवार हाथ में लिए बैठे, इस तलवार को हाथ में लिए दाढ़ी रखे से क्या फ़ायदा? आप बच्चों को पढ़ा कर IAS PCS करें, आप इन्हें इंजीनियर बनावें, वकील बनावें, इन्हें PhD करवावें। अगर इन्हें कुछ भी ना तो एक योग्य ऐसा इंसान बनावें जो समाज को दिशा दे। अगर ये कुछ भी ना बने, पढ़ लिख कर खेती भी करें तो वो खेती तो करें जो आज टेक्निकल खेती हो रही है, वहाँ भी एक नाम पैदा करें। तो वो उसकी बजाय आप कुछ और ही करते जा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। यार भ्रम किसने पैदा कर दिया? कर दिया बड़ों ने। जो एक पीढ़ी है ना, ये पिछली जो छोटी पीढ़ी है, इसके कर्णनेता है ऊपरली पीढ़ी। ऊपरली पीढ़ी कम से कम उसका बहिष्कार करें। बोल कौन रहा? मंचों पर खड़े हो गए वो बोल रहे। अगर वो बोल लेंगे तो उसका अनुसरण वो छोटी पीढ़ी करेगी।
निचले वाली पीढ़ी उनकी चुप की वजह से वहाँ भी होते जा रहे हैं और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।